नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बीजेपी की देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक की गई। केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश के सभी सांसद, विधायक व प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के संबंध में नैनीताल से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में जिस तरह से एक संगठन की आवश्यकता होती है, उसी तरह का अगर कोई देश में संगठन है तो वो है बीजेपी, जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। चुनाव जीते या चुनाव हारे, उसके अगले दिन से ही आगामी चुनाव के लिए तैयारियां करने लगती हैं। और यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के तत्काल बाद हमारी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी एजेंडा तय किया गया। कार्य समिति हमारी रूटीन में होती है। हम एक संगठन में पारंगत हैं। जो लोकतंत्र के लिए संगठन की आवश्यकता होती है वो अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसीलिए हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। बूथ, गांव हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। आपने देख लिया है कि पन्ना प्रमुख के बल पर हम लोगों ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इसी तरह से चुनावी वर्ष भी है, लेकिन हम सतत काम करने वाले लोग हैं। जब हम चुनाव जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से ही हम जनता के कामों में लग जाते हैं। इसलिए आज संगठन की मजबूती के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको और तेजी से काम करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लाभान्वित करने वाली हैं, लोगों को उचित लाभ मिल रहा है, उसकी भी जानकारी हम लेते हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा हो रहा है, महाजन संपर्क अभियान। हम लोगों से मिलेंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे। कोई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे, वो होंगे, आर्मी ऑफिसर्स होंगे, रिटायर अधिकारी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, IAS होंगे, PCS होंगे, या हमारे कोई भी रिटायरमेंट बंद होंगे, चाहे किसी भी क्लास के हो। सबसे मिलकर जन जन तक पहुंचकर हम वार्ता करेंगे। एक किस्म से हम वार्ता करेंगे कि आपका मूल्यांकन क्या है, हम कहाँ हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको चूल्हा मिला है, आपको गैस मिली है, आपके बैंक के खाते खुले हैं, कैसा लगता है। उधर 25 मई से 27 मई तक उत्तराखंड में होने जा रही G20 सम्मेलन को लेकर DM सोनिका सिंह के नेतृत्व CDO झंडा कामठान SDM ऋषिकेश डोईवाला के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारियों ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर रानी पोखरी और ऋषिकेश तक के आवागमन मार्ग पर फील्ड में डेरा डाला हुआ है। G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले देश और विदेश के 70 मेहमानों के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। DM सोनिका सिंह लगातार जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और रानी पोखरी और ऋषिकेश मार्ग में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं। उधर किच्छा की डौली वन क्षेत्र के गुजरों के डेरे में भारी संख्या में पुलिस और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां वन विभाग के अंतर्गत रह रहे वन गुजरों के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो वन गुजरों का अतिक्रमण पर कार्रवाई, किच्छा का पूरा मामला। जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ उत्तराखंड के उच्च हिमालय लोकपाल घाटी में स्थित सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए। पंच प्यारों की अगुवाई में पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद अब लोकपाल घाटी में उत्साह का माहौल है। गोविंद घाट से लेकर यात्रा बेस कैंप गोविंद धाम घाघरिया में चहल पहल बढ़ गई है। यात्रा शुरू होने से स्थानीय पुल्ला घाटी के कारोबारियों से लेकर घोड़ाकंडी डंडीपाल के संचालकों के भी चेहरे खिल गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मिति 20 मई 2023 को श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9:30 बजे 5 प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को
सचखंड से दरबार साहब में शोभित किया गया। प्रकाश उपरांत छोटी अरदास हुई। उसके उपरांत श्री सुखमनी साहब जी के पाठ किए गए। सुखमनी साहब जी के पाठ के उपरांत रागी सिंहों द्वारा शब्द गायन कीर्तन किया गया। उपरांत 1 बजे इस साल की अरदास हुई और वह हुक्मनामा लिया गया। इसी के साथ 2023 की यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उधर रुड़की के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेलपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि किसी भी देश, प्रदेश या गांव में विकास की सबसे पहली पहचान उसकी सड़कें होती हैं। इसी क्रम में विकास कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मैं नकारात्मक विचारधारा नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ विकास में विश्वास रखती हूँ। चाहे किसी भी वर्ग में हो, हम विकास की ही बात करते हैं और विकास पर ही चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इसी के परिप्रेक्ष्य में आज खेलपुर गांव में 1 किलोमीटर लंबी, जो कि 31 लाख रुपए की लागत से बनेगी, उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैंने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए हैं और इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास का रास्ता उसकी सड़कों से होकर के जाता है। सड़क किसी भी देश की, प्रदेश की, जिले की और गांव की विकास की गति को दर्शाता है। तो उसी क्रम में विकास करना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं करती, विकास में, भाईचारे में, प्रेम की राजनीति में विश्वास है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज खेलपुर गांव में लगभग 1 किलोमीटर की सड़क का और 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का हमने अभी उद्घाटन किया है, इसका शिलान्यास किया है। अभी ये सड़क बननी शुरू हुई है। 6 माह की इसकी अवधि है। 6 माह के अंदर ये काम पूरा होना है और मैंने ठेकेदारों को सख्त निर्देश किए हैं कि गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी सम्मानित हमारे गांव के जिम्मेदार प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य परिवार से हैं और सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं। सबको कह दिए कि सबके निरीक्षण में, सबकी देखरेख में, कि जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के लिए इस काम को महत्वपूर्ण तरीके से किया जाना परम आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनः निर्माण कार्यों का जायजा लेने मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए निर्धारित समय से पहले मास्टर प्लान के कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्य सचिव ने लोकफ्रंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मंदिर का सौंदर्यीकरण, अराइवल प्लाजा, 1 वे लूप रोड, BRO बाईपास, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा मैनुअल कार्यों में अतिरिक्त मजदूर लगाए जाएं और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों में तेजी लाते हुए मानसून के लिए अभी से प्लान तैयार करें। नमामि गंगे गंगा विचार मंच और जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगोत्री धाम में बृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। गंगोत्री धाम स्नान घाट पर श्रद्धालुओं के गंगा जी में प्रवाहित वस्त्र और पूजन सामग्री को एकत्र किया गया, जिसे नगर पंचायत को उचित निस्तारण के लिए सौंपा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 4 धाम यात्रा जोरों पर है। स्नान घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि गंगा जी में वस्त्र प्रभावित न किया जाए। इस दौरान जिला अधिकारी ने गंगा की स्वच्छता अविरलता को लेकर भी शपथ दिलाई। स्वच्छता अभियान के बाद जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और तैनात कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो चलना ही चाहिए। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट के आंदोलन की टाइमिंग को गलत बताया। एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार संजीवनी घोटाले मामले में प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जबकि वसुंधरा सरकार के समय हुए घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच होगी। कांग्रेस प्रभारी ने कुछ महीने बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने का भी दावा किया। देखिए, करप्शन के अगेंस्ट कोई चलता है तो वो मैं नहीं समझता कि
हाँ, उनकी टाइमिंग गलत थी। उनको जब पार्लियामेंट की वहाँ कर्नाटका में इलेक्शन जिस दिन वोटिंग थी एक दिन पहले वो करना वो गलत था। और ऐसी बातें जो हैं कि वो पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म में जो हमारे मीटिंग चलती है वहाँ आकर बोलना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए। अगर हम रोकेंगे तो फिर कहे कोई के पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हमें रोका गया। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया। उत्तराखंड का जितना वार्षिक बजट है उससे ज्यादा आर्थिक संसाधन टिहरी जनपद जुटा सकता है। उन्होंने कहा कि देहरादून से टिहरी के लिए टनल का निर्माण हो जाएगा तो मुलेथा से मरोड़ा को चारधाम से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए एक कनेक्टिविटी का भी निर्माण कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी निवेदन किया है और प्रधानमंत्री जी से भी इस प्रदेश में जितना हमारा इस समय एनुअल बजट है उतने के आर्थिक संसाधन टिहरी जुटा सकता है भविष्य में। आप ये देखिए जो देहरादून से और टिहरी जब ये टनल बन जाएगी और हमारी कोशिश है कि मलेथा से मरोड़ा चारधाम को लिंक करने के लिए एक बीच का एक कनेक्टिविटी भी बना रहे हैं, तो वो सबसे वाइब्रेंट प्लेस होगा और साल में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे दे आर ऑन द टो। वो हर समय जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे जो हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है और बहुत अच्छे ढंग से जो है आगे का, यहाँ तक कि हमारा जो पन्ना प्रमुख था और पन्ना प्रमुख से बात हो तो घर के प्रमुख तक जो है हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि 24 में हमारे सामने प्रदेश में। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्द होने हैं और इसको लेकर मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कमर कसनी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता से अपील की गई कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और बोर्ड लाए जिससे कि मसूरी का चहुमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और बोर्ड न होने के कारण विकास कार्यों में करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों की कई योजनाओं में नगर पालिका के बोर्ड के अडियल रवैये के कारण पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मसूरी नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और बोर्ड होना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मसूरी की जनता से अपील करता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना दीजिएगा, मैं मसूरी का स्वरूप बदली कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आती है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नगर पालिका उसमें टांग अड़ा दीजिए। क्योंकि आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बन जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मसूरी के आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वेंडिंग जोन हम नहीं बना पा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट वालों की आवाज़ हम नहीं बना पा रहे हैं, पैसा 5 करोड़ रुपया माता जी ने दे दिया है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना चाहिए। उधर देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अपने कार्यकर्ताओं के बूते बीजेपी प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है। क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहां प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे। वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएँ होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। तो उन सबको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज, बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल। पहाड़ों की रानी मसूरी का 200वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर टाउन हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। वहीं इतिहासकार, शिक्षकों और प्रोफेसर्स ने इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया तो कई लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि इतिहास में प्रमाण है कि मसूरी की स्थापना 1827 में हुई थी। ऐसे में पालिका की ओर से 4 साल पहले की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो गलत है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मसूरी काफी सुंदर हिल स्टेशन है, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्य करने की जरूरत है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना जरूरी है। अगर ये धरोहर खत्म हो जाएगी तो इतिहास नहीं बचेगा। मसूरी में बाइसेंटेनल सेलिब्रेशंस बनाई जा रही हैं और उसमें हम यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें यहाँ पर जिन्होंने मसूरी को स्टैब्लिश किया था, यंग ने, उनके परिवार वाले यहाँ आए हुए हैं और अब यहाँ पर अपना वंशावली बता रहे हैं, क्या क्या काम किए गए। और निश्चित रूप में जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा सुंदर मसूरी है, पहाड़ों की जो रानी है, इसको आगे ले जाना है, टूरिज्म को और बढ़ाना है और यहाँ के स्थलों के संरक्षण करना है। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी हमारी है उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ये धरोहर चली जाएगी तो हम इतिहास को याद नहीं कर पाएंगे। मसूरी और जो मसूरी नगर पालिका है, उनके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने 200 वर्ष पूरे होने पर मसूरी का जो इतिहास है और मसूरी के इतिहास के साथ साथ जिन्होंने मसूरी यहाँ बसाई है, उन लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से मसूरी जिस समय बसी थी और आज की मसूरी में जो है, उसमें गिने चुने गिनती के लोग यहाँ हुआ करते थे, लेकिन आज जो मसूरी है, मसूरी हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है, मसूरी लोग घूमना चाहते हैं, मसूरी देखना चाहते हैं। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआं में रेलवे भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। इस अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रेलवे और जिला प्रशासन का सख्त अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों के माध्यम से कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये के सामने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली और बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मकानों पर बुलडोजर चले, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मकान ध्वस्त हो गए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआं की नगीना कॉलोनी स्थित रेलवे की जमीन पर काबिज करीब 4000 अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना है। वहीं सैकड़ों लोग अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद बेघर हो चुके हैं। लोग अपने आशियाने टूटने के बाद इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि वो पिछले कई दशकों से इस भूमि पर काबिज हैं, लेकिन रेलवे ने अपनी भूमि बताकर खाली करा दिया। देहरादून मसूरी मार्ग पर कोरखेत के निकट एक विशालकाय किंग कोबरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सांप होने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट से किंग कोबरा को पकड़कर दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं डीएफओ मसूरी ने बताया कि एक दुर्लभ प्रजाति का किंग कोबरा है और इस समय किंग कोबरा का प्रजनन का समय है। ऐसे में किंग कोबरा के साथ ही मादा हो सकती है। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किंग कोबरा उत्तराखंड में पहली बार साल 2006 में नैनीताल जिले के भवाली फॉरेस्ट रेंज में दिखा था। जी देखिए, किंग कोबरा लगभग ये आपका लगभग 7 फीट के आसपास ये रहा होगा और जो है काफ़ी दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है, क्योंकि ये वल्नरेबल में इसको स्पीशीज़ को देखा जाता है
और अभी जो ये देखा गया है मोस्टली जो है, चूँकि मई के महीने में इनकी नेस्टिंग सीज़न होती है, जो एक तो ये हो सकता है कि एक फीमेल कोबरा रही होगी, क्योंकि वो इस समय जो है आपके मई के महीने में वो नेस्टिंग के लिए एक सेफ जगह खोजती है, जहाँ पे वो अपना नेस्ट वगैरह बनाते हैं लीफ पत्तियों से और फिर उसमें अंडे देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ये फीमेल प्रजाति का ये सांप था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अचानक 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी। आरबीआई ने कहा कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा कराएं या फिर बैंकों में जाकर बदल दें। बैंक के अलावा लोगों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2000 की नोटबंदी भी केंद्र सरकार का बेहतर कदम बताया। साथ ही कहा कि काला धन रखने वालों ने 2000 के नोट काले धन के रूप में अपने पास कैद रख लिए थे, लेकिन अब शायद उनके खैर नहीं। 2000 के नोट चलन से बाहर 2000 के नोट बंद होने पर बोले हैं अजय भट्ट। जो देश के हित में है वो हमारी सरकार करती है और परिणाम उसके अच्छे आते हैं हमेशा। सर, क्या लगता है जो जमाखोरी और भ्रष्टाचार इस पर लगाम लगेगी इस बड़े कदम से? बहुत कुछ लगी है पहले भी, और चिल्लाने वाले आज भी चिल्ला ही रहे हैं। कई लोगों के नोट सड़ गए, कई लोगों के नोट ज़मीन दोज हो गए, कई लोगों ने उस समय नदियों में बहा दिए। वो रिकॉर्डेड नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड नहीं था उसका, तो कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। लोगों ने सराहा। उसके बाद आपने देखा कि लोग कहते थे कि अगले इलेक्शन का नतीजा बड़ा ख़राब जाएगा। जो 2014 में हमारी सीटें आई उससे काफ़ी बढ़ के हमारी 2019 में आई, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रेस क्लब महानगर रुड़की के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किसान कामगार मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है, उसी तरीके से पत्रकार समाज को नया रूप देता है। पत्रकार समाज की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते अपने काम को करते हुए पत्रकारों के सामने कई कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन कलम के सिपाही अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी मदद के लिए भी काम करें। हल्द्वानी में पानी की किल्लत के बाद अब बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। हल्द्वानी शहर के ज्यादातर इलाकों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। लिहाजा आक्रोशित लोगों ने आज विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र में लगातार लो वोल्टेज और बिजली कटौती हो रही है, इस वजह से पानी की सप्लाई भी बंद है। ऐसे में भीषण गर्मी से बच्चों से लेकर बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। जनप्रतिनिधिगण आए थे हमारे पास और उनके द्वारा लो वोल्टेज की शिकायत पंत कॉलोनी में की गई है और उसके क्रम में आदेशित कर दिया गया है एस्टिमेशन के लिए, और एस्टिमेशन बना के यदि वोल्टेज की समस्या किसी भी स्तर पर हुई तो उसको निदान करते हुए इनको अवगत भी कराया जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसका निदान किया जाएगा। इनके द्वारा वहाँ पे आरोप लगाया गया कि विभागीय कर्मचारी द्वारा इस कार्य एवज में 4 से 5 लाख रुपए की मांग की गई। लोग आए थे, उस क्रम में प्रार्थना पत्र, इनका शिकायत पत्र लेकर के कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। गौलापार, पंत फारम, राजपुरा, पूरे हल्द्वानी के आसपास के इलाकों की बात करें तो लगातार विद्युत कटौती, लो वोल्टेज से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। विद्युत विभाग अपनी समस्या बता रहा है, जल संस्थान अपनी समस्या बता रहा है। जनता परेशान है, जनता कहाँ जाए। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार हवाई दौरे करने में लगे हैं। जनता पानी और बिजली के लिए भटक रही है। रात को भी बिजली नहीं है। जिन बच्चों की पढ़ने और खेलने की उम्र है वो बच्चे पानी के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान समय में पेपर चल रहे हैं तो ऐसे में लोगों की पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। लंबे समय से लच्छीवाला के जंगलों में रह रहे अवैध वन गुजर को हटाने की मुहिम वन विभाग ने शुरू कर दी। पूर्व में अतिक्रमण कर सरकारी वन भूमि के अवैध रूप से रह रहे वन गुजरों को चिन्हित कर वन विभाग ने पहले इन्हें वन भूमि को खाली करने का नोटिस दिया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम ने डिप्टी रेंजर कन्हैयालाल नोटियाल के नेतृत्व में इनके अवैध डेरों को तोड़ने की कार्रवाई की। मैं कन्हैयालाल नोटियाल, डिप्टी रेंजर लच्छीवाला, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अभी
ये जो पार्क जो विस्थापन वाले गुजर हैं, ये 4-5 डेरे थे इधर, 4-5 डेरे थे ये जिनको गंडी खाता पथरी विस्थापन किया गया था। और उन्होंने जो है वहाँ ज़मीन छोड़ करके यहाँ जंगल में नाले खालों में वो रह रहे थे। और कुछ गलती इन गुजरों की भी है जो यहाँ पर रह रहे हैं कि इनका कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, इन्होंने इनको पनाह दी थी यहाँ पर। अब न जाने ये कब से रह रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो गया इनको रहते हुए। और ये अवैध रूप से हैं, उनके हमने झोपड़े झापड़े काट दिए, आप देख सकते हैं। हाँ, और पहले नोटिस दिया था और नोटिस के बाद जो है अभी मैं यहाँ पर आया, अभी 3-4 झोपड़े मैंने काट दिए, उखाड़ दिए। और जो 2 तिरपाल आप देख रहे हैं, ये जो है ये भी इसका भी मैंने अंदर से सारी रस्सी पस्सी सब काट दी। हम तो बचपन से यहाँ पे, हमारी पैदाइश ही यहीं की है, हमारे माँ बापों की पैदाइश भी यहीं की है। पट्टे आपके पास? जी ना, हमारे पास कोई पट्टे नहीं है, हमारे भाई यहीं की बार रसीद परमिट ही है। हम परमिट शुदा है। जो नए लोग आके रह जाते हैं तो इनसे आपको भी दिक्कत होती है? ये अवैध लोग है साहब, अब तो दिक्कत ही है। पहले तो इन्होंने 1-2 साल जैसे भी निकाली, अब तो सारी दिक्कत ही है। अब तो हम यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि ये अपनी जगह में चले जाओ, अपनी ज़मीन में चले जाओ। इन लोगों को मिले हुए हैं ना जगह? इनको जगह मिली हुई है, पर गैंडी खाता पत्ती। चलिए फिलहाल लेते हैं बाकी खबरों के लिए, अब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।